हेलो स्टूडेंट्स। बच्चा हम जो आज अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो सबसे पहले बेटा हम इसकी थ्योरी थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल। इसका जो प्रैक्टिकल है वो बहुत इजी है, डोंट वरी अबाउट दैट। हमारी 2-3 क्लासेस के अंदर प्रैक्टिकल भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका थ्योरी। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में आपके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूजुअली बच्चे इसकी थ्योरी के अंदर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। रीज़न क्या है कि कॉन्सेप्ट वो मिस कर जाते हैं। तो हम तो ऑब्वियसली कुछ नहीं मिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी। सबसे पहला जो चैप्टर है, एक्चुअली डिबेंचर के चैप्टर के अंदर आपके पास 2 चैप्टर्स हैं। सो यू हैव 2 चैप्टर्स, वन इज इशू ऑफ डिबेंचर एंड सेकेंड इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये पूरी यूनिट है आपकी कंपनी अकाउंट यानी आपकी सेकेंड बुक के अंदर ही। तो मैं जो बेसिकली आपको अभी चैप्टर पढ़ा रही हूँ, मैं इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो बेटा इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर सबसे पहली बात आती है कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चा आपको पता है कि जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म नीड्स होती हैं फिनेंस की, यानी जब हमारी कंपनी को फिनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो 2 तरीके के सोर्सेस उसके पास अवेलेबल होते हैं। एक तो ओनर्स फंड, ठीक है, और एक बोरोड फंड्स। ठीक है, जिसको अगर मैं लेमैन की भाषा में कहूँ तो एक तो मालिक का पैसा और एक उधार का पैसा। तो बेटा कंपनी ने मालिक का पैसा तो ऑब्वियसली आपने सीख लिया है। कहाँ सीखा है? शेयर कैपिटल के अंदर, कि शेयर कैपिटल जो भी इशू होती है दैट इज दी मालिक का पैसा। लेकिन अब बात करेंगे बेटा हम उधार के पैसे के लिए। तो बेटा जो कंपनी है वो जहाँ से भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस जहाँ से भी लेगी दैट विल बी द पार्ट ऑफ द बोरोड फंड। तो उसमें एक आता है डिबेंचर्स। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं बेटा इंट्रोडक्शन में उसने क्या लिखा है। तो फर्स्ट लाइन के अंदर उसने वही है कि जो इशू ऑफ शेयर्स हैं वो बेसिकली वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं। क्योंकि जो शेयर्स हैं, शेयर्स को ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं कर रही, इक्विटी शेयर्स की बात कर रही हूँ, तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उनको रिडीम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि उससे छोटे टर्म के लिए, लाइक लाइफ टाइम के लिए नहीं, उससे छोटे टर्म के लिए वी यूजुअली बोरोड फंड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है बेटा, जो कंपनी होती है वो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए या मीडियम नीड्स के लिए, मीडियम टर्म नीड्स के लिए डिबेंचर इशू करती है। ठीक है, कैसे इशू करती है बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट या ऑफरिंग टू द पब्लिक। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैं ही एक कंपनी हूँ मान लीजिए, तो मेरे जो जान पहचान के बंदे हैं मैं क्या करूँगी, उनको डिबेंचर इशू कर दूंगी, पब्लिक को ऑफर नहीं करूँगी, राइट। तो दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड सेकेंड वन इज ऑफरिंग टू द पब्लिक। ऑफरिंग टू दी पब्लिक का मतलब जैसे हम शेयर ऑफर करते थे प्रोस्पेक्टस से, सेम इसी तरीके से कंपनी क्या करेगी, इशू करेगी, इशू करके फिर लोग सब्सक्राइब करेंगे, फिर धीरे धीरे पैसा मंगवाएगी। तो दैट इज ऑफरिंग टू दी पब्लिक। तो डिबेंचर भी उसी तरीके से इशू होते हैं। आगे कहता है द फंड रेज थ्रू डिबेंचर आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म डेट। क्योंकि लॉन्ग टर्म किस लिए कहा गया है बेटा? क्योंकि यूजुअली ये 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू किए जाते हैं, यानी इनका जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है। तो आपको भी पता है कि 1 साल से ज़्यादा वाले जितने भी डेट्स होते हैं उनको हम नॉन करेंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म डेट के अंदर देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। नाउ मूविंग टू द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। तो बच्चों डिबेंचर्स क्या होते हैं? तो डिबेंचर के लिए एक वर्ड यूज होता है बेटा, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। क्या है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट का मतलब? तो बेटा एक चीज देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये मिस्टर ए है और इन्होंने 5 लाख रुपए किसी मिस्टर बी को दिए। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 5 लाख रुपए दिए। अब बेटा मिस्टर बी उन्हें एक पेपर पर लिख कर दे देते हैं कि यस आई हैव रिसीव्ड 5 लाख रुपीज फ्रॉम ए विच इज टू बी पेबल आफ्टर 5 years, और जिसके ऊपर मैं इतना इंटरेस्ट दूंगा। तो वो उनको रिटर्न के अंदर एक्नॉलेज कर देता है। एक्नॉलेज करने का मतलब क्या हो गया बेटा, कि वो ये चीज मान लेते हैं कि हाँ मैंने ए से पैसा लिया है।
क्लियर हो गया। तो बेटा दिस इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। तो सेम प्रोसेस से कंपनी भी एक्नॉलेज करती है। कंपनी क्या करती है बेटा, वो एक्नॉलेजमेंट करती है कि हाँ भाई मैंने जो पब्लिक से पैसा लिया है, जो मैंने पब्लिक से उधार लिया है, मैं उसको एक्नॉलेज कर रही हूँ। और एक्नॉलेज करने के लिए वो क्या करती है, एक पेपर पर, ठीक है, जिसके ऊपर कंपनी का नाम होता है, टर्म्स होती हैं डेट की, कब रीपेबल है, उसका इंटरेस्ट क्या होगा, वो सारी चीजें लिखकर एक्नॉलेज कर कर ये जो स्लिप है या ये जो पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, ये डिबेंचर होल्डर्स को पकड़ा देती है, राइट। तो दिस इज नथिंग, इट इज अ स्लिप दैट एक्नॉलेजिंग द डेट की कंपनी ने उधार लिया है। तो व्हाट इज डिबेंचर, देखिए ध्यान से। Debenture is a written instrument acknowledging a debt under the common seal of company. It contains contract of repayment of principal after specified period or interval or at the option of company, and the for payment of interest as the fixed date payable at fixed dates. तो बेसिकली क्या है, वो ये कह रहा है कि एक तो पैसा उधार लिया है, वो कंपनी की सील, पैसा कब वापस होगा, कितना वापस होगा, एक साथ वापस होगा या टुकड़ों में वापस होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना आएगा, वो सब यहाँ पर हमें ये स्लिप बताती है, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट बताता है। क्लियर हो गया। अब बेटा मैंने फर्स्ट लाइन इसमें जरूर छोड़ी थी, अब उसको और देख लेते हैं कि ये डिबेंचर वर्ड आया कहाँ से। तो बेटा डिबेंचर वर्ड लैटिन वर्ड डेब्रे से आया, विच मीन्स टू बोरो, ठीक है। तो बेसिकली ओरिजिन वर्ड क्या है, डेब्रे, राइट। तो उसको हम डिबेंचर लेते हैं। आगे कहता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डिबेंचर क्या है, इट इंक्लूड्स, कहते हैं डिबेंचर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, डिबेंचर की इन्वेंट्री, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट और नॉट। तो वो कह रहा है कि डिबेंचर की इन्वेंट्री, व्हाट इज डिबेंचर इन्वेंट्री, जो डिबेंचर कंपनी के पास रखे हुए हैं, प्लस बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स हमें पढ़ने हैं कि बॉन्ड्स होते क्या है, तो देख लेंगे बॉन्ड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, और कोई भी सिक्योरिटी जो कंपनी ने एज अ बोरोड फंड इशू किया है, और बेटा वो बेसिकली चाहे किसी एसेट पर चार्ज रखती है या नहीं रखती, दोनों तरीके की। अब चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा जितने भी बोरोड फंड्स होते हैं उनमें से जो सिक्योर्ड बोरोड फंड्स होते हैं, कंपनी स्पेसिफिकली ये कहती है कि अगर हम आपके पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप हमारी ये एसेट एज अ सिक्योरिटी रख लो, ठीक है। तो कुछ के लिए सिक्योरिटी रखते हैं और कुछ के लिए नहीं रखते, ठीक। हम ये भी चीज़ आगे पढ़ेंगे, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो बेटा चाहे चार्ज क्रिएट करें या ना करें, सारे के सारे कोई भी सिक्योरिटी जो बोरोड फंड एज अ बोरोड मनी हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो सारा का सारा बेटा डिबेंचर के अंदर आएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको शेयर्स और डिबेंचर के डिफरेंस के बारे में बताऊंगी।